लीजिए, आप लोगों को एक और किस्सा सुनाते हैं। एक बार एक बेगम ने अपने शौहर से कहा कि भाई आपके दोस्त की बीवी का इंतकाल हुआ है, आपको जनाजे पर बुलाया है, आप जा क्यों नहीं रहे? तो पता है शौहर ने क्या कहा? क्या कहा भाईजान? शौहर ने कहा कि भाई बेगम साहिबा किस मुंह से जाएं? हमारे दोस्त ने हमें 3 बार अपनी अलग अलग बीवियों के जनाजे के लिए बुलाया है और हमने एक बार भी नहीं। जीजा सा खम्मा गणी करू सू। वैसे सुना है जो जितना ज्यादा हंसे है ना उसे उतना ही रोना पड़े से। मारे को यहाँ आके 2 दिन हो गए और आपने 8 दरबार लगाया से। अरे आप खफा क्यों हो रही हैं? लीजिए आपका सबसे तारुफ करा देते हैं। सभी ये है शन्नो, ये और रानी साहिबा बचपन की सहेलियां हैं। ये तो एक दूसरे को तब से जानती है जब दोनों पैदा भी नहीं हुई। और हमारे नए महल की खुशी में ये हमारे लिए एक तोहफा भी लाई हैं। ये देखिए, इनका खानदानी धनुष। अब ये धनुष हमारे इस दरबार की शोभा बढ़ाएगा। ये जो धनुष है ना हमारे पूर्वजों का से, और इस धनुष से जो तीर निकले उसका निशाना कभी भी ना चुके से। हाँ, हम जानते हैं, बड़ा ही माना जाता है इस धनुष को, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ पना। हाँ बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। आपका निशाना तो वैसे भी नहीं चुकता। हम तो इंतजार में हैं कि कब आप हमें अपना हुनर दिखाएंगे। बहुत सुना है आपके बारे में। वैसे शन्नो जी, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इस जश्न में शामिल होने के लिए आ जाएंगी। जीजा सा, हम तो यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। जश्न में शामिल होना तो एक बहाना से। चलिए, ये भी अच्छी बात है। बीरबल, ये तीर किसने चलाया? चलिए, आप सब अपने अपने कक्ष में जाइए। सिपाहियों, महल को चारों तरफ से घेर लो, जल्दी। जाइए। कोई आप ठीक तो? हाँ, हम ठीक है रानी साहब, आप जाइए। दिखाइए। अरे हम ठीक है रानी साहब। लगा तो नहीं? अरे नहीं लगा है, आप जाइए ना। ठीक है। अब्बा हुजूर, हम अभी पता लगाते हैं कि ये तीर किसने चलाया। शाही खून है हम। चल वासु, हमें भी बचना होगा। अनारकली का कक्ष किस तरफ है? मारे को तो थारा एक भी गहना पसंद ना आया। कैसी बात कर रही है तू शन्नो? तुझे हमारे गहनों की पड़ी है, हमें तो जहांपना की चिंता खाई जा रही। कौन कर रहा है जहांपना पे हमला? कौन? खम्मा गणी करूं भाई साहब, हमें ना अनारकली के जो लक्षण है ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ, फिर ना कहना कि मैंने आपको कहा नहीं। मारे को पण ठीक ना लगे। हमारा मतलब है हमें भी वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। हर वक्त जहांपना को लुभाती रहती है। लुभाती रहती है? अरे भाई साहब, डोरे डाल डाल के लुभा के पूरी तरह से फंसा लिया है जीजा सा को। ना शन्नो, ना, ऐसा नहीं होने देंगे हम। जुम्मे की रात के जश्न के बाद वो अनारकली चली जाएगी। तब तक हम रानी साहिबा, जहांपना और अनारकली पे कड़ी नजर रखेंगे। कड़ी नजर। जहांपना इसी कमान से तीर छूटा है। ये बात हम जानते हैं बीरबल, कोई नई चीज बताइए। जहांपना इस
कमान की दिशा कुछ इस प्रकार है कि तीर सीधा जाकर आपको लगता। ये भी हमें पता है बीरबल, और कुछ? सोचने वाली बात यह है जहापना के तीर अपने आप छूटा कैसे। और सोचने वाली बात ये भी है कि एक बेजान तोहफा हमारी जान लेने की कोशिश कर रहा है। वाह! जहापना ये डोर जो है ये रेशम की है। हमें पता है बीरबल, डोर रेशम की। जहापना लेकिन आपको यह नहीं पता कि इस कमान पर यहां मोम लगी हुई। मोम? मोम मोम कमान पर क्या कर रहा है? हाँ? जहापना इस तीर कमान को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि इस डोर को खींचकर तीर इस कमान पर मोम से यहां चिपकाई गई। जैसे ही मोम पिघला, तीर कमान से छूटा और सीधा आपके पीछे जाकर लगा जाता। लेकिन मोम पिघला कैसे? दरबार में तो इतनी गर्मी होती नहीं, और उस वक्त धनुष के पास कोई था भी नहीं। यही तो सोचने वाली बात है। जहापना इस सवाल का जवाब हमें कल तक मिल जाएगा। बीरबल, ये कब तक आप कल करते रहेंगे? जहर किसने डाला खीर में, ये आप कल बताने वाले थे। अब आप ये बात भी और कल बताएंगे। कब आएगा कल? जहापना बीरबल हो भगवान नहीं, थोड़ी मोहलत तो दीजिए। बलदेव जी, सिपाहियों से कहिए कि चारों तरफ चौकन्ना रहे। जहापना की जान पर फिर से हमला हो सकता है। फिर से? या आप किस सोच में पड़े हैं मिर्जा हाकिम? भाईजान, मैं सोच रहा हूं कि आपका शाही तख्त बहुत गलत जगह रखा गया है। हाँ भाईजान, अब देखिए ना पीछे रोशनदान। कोई भी किले की दीवार चढ़ सकता है और रोशनदान से आप पर तीर से हमला कर सकता है। राजा दरबान जी जहापना। हमारे इस तख्त को आगे लीजिए। जहापना हम अकेले कैसे ओहो, चलिए ठीक है, हम सब मिलकर तख्त को आगे करते हैं। आइए सब मिलकर। आज हम सुकून के साथ सोएंगे। जीजा साहब, आपको तो कुछ भी ना आवे से। अरे एक किला भी ढंग से ना बनवा सके आप तो। और भाई साहब, आपकी तो तकदीर ही फूटी से जो जीजा साहब से ब्याह हुआ आपका। आप नाग पंचमी के दिन पैदा हुई थी क्या? क्या? नहीं, आपके अंदर जितना जहर है, मतलब आपके अंदर जितनी भी बातें हैं हमारे खिलाफ, वो आप रानी साहिबा को सुनाइए। हम जाकर जरा मेहमान खाने में सोते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आप हमें सोने देंगी नहीं। जहापना जहापना जहापना, सुनिए तो। रानी साहिबा, अब आप ही सुनिए। सुन सुन के हमारे कान में तो फोड़े हो गए हैं। हटिए। रानी साहिबा, जहापना रानी साहिबा, हमें जहापना रानी यार! अरे शन्नो, क्या किया? चले गए ना वो मेहमान खाने में सोने। पास वाले मेहमान खाने में वो अनारकली ठहरी हुई है। खम्मा गली करो भाई साहब, तब तो वो अनारकली जीजा साहब को लेके उड़ जाएगी और हम कबूतर बन जाएंगे। नहीं नहीं, हम आपको कबूतर नहीं बनने देंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे दिमाग में एक बात आई से। हाँ, बोल बोल बोल। अरे आओ आओ। महारानी साहिबा, आप हमें जबरदस्ती अपने कक्ष में क्यों ले आए हैं? हमें जाने दीजिए। अरे जबरदस्ती? देखो शन्नू, जबरदस्ती बोल रही है। जबरदस्ती कहाँ अनारकली, इतने प्यार से आओ आओ, चलाओ। महारानी साहिबा, हमें जाने दीजिए ना, हमें किसी से मिलना है। अच्छा, हमारे को पता है तारे को किससे मिलन की लाग रही है, पर हम ना तारे को जाने ना देंगे। हाँ चल। उई माँ, उफ यू माँ, कहीं इन्हें शहजादे सलीम और हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया?
इतना सोच क्या रही हो अनारकली? आओ ना, आज रात ना हमारे कक्ष में ही हमारे साथ सो जाना। चलो चलो चलो, आओ आओ आओ, आओ, सो जाओ, चलो आओ, चलो लोरी सुना। हाँ हाँ, चंदा मामा दूर के। बीरबल, क्या हम जान सकते हैं कि हम सब मिलकर इतनी देर से इस धनुष को चील की तरह आके फाड़ फाड़ कर ताड़ क्यों रहे हैं? बताते हैं जापाना, बस थोड़ी देर रुक जाइए। जापाना, सूरज की किरणों की वजह से ये मोम पिघला। सूरज की किरणें उस पेड़ से इस कमान पर पड़ी। पेड़ पे से उल्लू आते हैं, बंदर आते हैं, किरणें कहां से आएंगी पेड़ से? जापाना, उस पेड़ पर जरूर कोई शीशा रखा हुआ है। हुआ यूं कि सूरज की किरणें उस पेड़ पर रखे हुए शीशे पर पड़ी और शीशे से होती हुई इस कमान पर पड़ी। कमान पर पड़ते ही मोम पिघला, तीर छूटा और सीधे आपकी तरफ पड़ा। का मतलब ये है बीरबल कि हमलावर वही है जिसने शीशा उस पेड़ पर रखा। हमने शीशा नहीं रखा। अरे हाँ, हो। आपकी बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि वो होगा हमलावर। आप खामखा बुरा मान गए। बलदेव जी, सिपाहियों से कहिए कि जो भी इंसान कल उस पेड़ के इर्द गिर्द गया उसे दरबार में पेश किया जाए। जापाना, ये वही दो लोग हैं जो सिपाहियों के मुताबिक पेड़ के आसपास देखे गए। जापाना, एक तीसरी मोहतरमा और भी हैं, रानी साहबा की सहेली शन्नू। शन्नू ही वो हो सकती है बीरबल, हमें पूरा शक है। हमें तो लगता है कि हमारी जान लेने के इरादे से यहाँ पर आई है वो। जापाना, धीमे बोलिए, रानी साहबा ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमने शन्नू जी को वहां सामने खड़ा नहीं किया। बहुत खूब, अच्छा किया आपने, बहुत खूब। पंडित जी, आप बताइए कि आप यहाँ पर बगीचे में हमारे पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? जापना, हम तो रोज रानी साहिबा के मंदिर में ठाकुर जी को नहलाने और दिया जलाने जाते हैं। इसी बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालियों से कुछ फूल चुन लेते हैं। अपना पंडित जी की हालत खुद एक डाली जैसी है। हमें नहीं लगता कि वो पेड़ पर चढ़कर डाली पर आईना रख सकते हैं। हमें भी ऐसा ही लगता है। पंडित जी, आप जा सकते हैं। जी जापना। अरे सिपाहियों, जरा मदद कीजिए उनकी। खैर, अनारकली, अब आपसे ये पूछते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब ये जो पेड़ है इसके नीचे आप क्यों गई थी? और गई थी तो हमें बुला लेती। हम क्या बुला लेती? नहीं, हम कह रहे हैं कि आप क्यों गई थी? इस पेड़ के नीचे क्यों गई थी आप? ओए अम्मा, उफ अम्मा, हमारे कान तरस गए थे आपके बोल सुनने के लिए। अनारकली,
अनारकली, ये बताइए कि पेड़ पर आपने ये शीशा रखा था? हाय अल्लाह, देखा आपने? देखा? इन्हें देखकर तो लगता है ये आईना इन्हीं का है। ओ अनारकली, बीरबल ने आपसे कुछ सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। हाँ बीरबल जी, ये शीशा हमारा नहीं है और ना ही हमने इसे पेड़ पे रखा था। हम तो बगीचे में घूम रहे थे और तब हमारे हाथों पे भी मेहंदी लगी हुई थी। आप बेगुनाह है, हमें पता ही। तो बेगुनाह है ये। यहाँ पर ये मामला बड़ा ही पेचीदा है। हमें थोड़ा वक्त चाहिए इस मसले को सुलझाने के। ठीक है। अरे आइए ना। सलीम, आइए ना बीरबल जी। सलीम, सलीम, क्या बात है? क्यों हमें इस तरह यहाँ ले आए आप? देखिए, आप दोनों में से जिसको बताना है वो बताइए, हमारे पास बहुत काम है, वरना हम चले। रुकिए रुकिए, दरअसल बात यह है कि अनारकली बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया बीरबल जी, क्योंकि पेड़ पर शीशा हमने लगाया था। क्या? क्यों? दरअसल हम उस शीशे की मदद से सूरज की रोशनी दरबार में मारते थे और इशारा करते थे। वो इशारा दरबार में बैठी हमारी अनारकली के लिए था। अब आप तो सब जानते ही हैं बीरबल जी। और हमारा इशारा देख के एक दिन वो शाही बगीचे में भी आई, लेकिन तुरंत हमें किसी और काम से बाहर जाना पड़ा और वो पेड़ के पास खड़ी हो गई और कमबख्त सिपाहियों ने उसे देख लिया। अगर ये बात हम अब्बा हुजूर को दरबार में बताते तो हमारी बहुत पिटाई होती। अगर पेड़ पर शीशा रखने वाला मुजरिम नहीं है तो फिर कौन है? बता रहे हैं हम। रानी साहिबा आपको साजिश के तहत कर रही थी। ये धनुष हमारे लिए तोहफे में कौन लेकर आया? यही तो लेकर आई। साथ साथ में हम बेकार हैं, निकम्मे हैं, ये सारी बातें आपको कौन सुनाता है? यही सुनाती है ना। रानी साहिबा, एक बात जो आपको पता नहीं है वो हम आपको अभी बता देते हैं। पेड़ के पास ये भी पाई गई थी। और क्यों गई थी पेड़ के पास, इस बात का कोई जवाब है नहीं इनके पास। बोलिए बोलिए। खम्मा गणी करूं भाई साहब, खम्मा गणी, मारे को बचा लो। जीजा साहब, मारे सर पर गलत इल्जाम मर रहे हैं। ओ जापना, तो इसे क्यों नहीं कहते ये भी तो पेड़ के पास गई थी, ये गलत नहीं है क्या? इस पे इल्जाम लगाइए ना। हुई अम्मा, हुई अम्मा। देखा देखा, अपनी नजर और नजाकत से आपको हिला दिया। अरे ऐसा कुछ हिला नहीं दिया, वो तो हम फिसल गए। अच्छा, इसे फिसलना कहते हैं? हाँ, तो इसे कभी कभी फिसलना कहते हैं। जाबना, रानी साहब, हमारी फिसल जाते हैं। नजर से देखिए, कभी नहीं फिसले। फिसल- अरे और अरे क्या? फिसले, फिसल नहीं सकते क्या हम? जाबना, सारे लोग फिसलते हैं, शांत शांत फिसल नहीं सकते जैसे। अरे शांत हो जाइए। जाबना, फिसलने की जरूरत नहीं है, हमने मुजरिम का पता लगा लिया है। जाबना, मुजरिम ना ही शन्नो जी है, ना ही वो इंसान है जिसने पेड़ पर आईना रखा था। जाबना, मुजरिम वो इंसान है जिसने धनुष को दरबार में उस जगह रखा जहां शीशे की रोशनी पड़ रही थी। तीर कमान को ठीक ऐसी जगह दरबार में रखा जहां से वो किरणें ठीक उस कमान पर पड़े, मोम पिघले और तीर चले। अब उसने ऐसा क्यों किया, आपकी जान लेने की कोशिश क्यों की, वो खुद यहाँ आकर आपको बताएगा। कौन है वो इंसान? जाबना बलदेव जी। नहीं, जाबना, वो इंसान बलदेव जी नहीं है। हम तो ये कह रहे थे कि बलदेव जी मुजरिम को लेकर आते ही होंगे।
बीरबल जी, जापना, बीरबल जी आ गए। अरे जापना, बीरबल जी, जिस सफाई कर्मचारी को आपने गिरफ्तार करने के लिए भेजा था वो फरार है। हमारी बताई गई जगह पर धनुष रखने पर तुम्हें 1000 मोहरे इनाम में देंगे। काम अच्छे से हो जाना चाहिए। अपना ये कौन है? ये कौन है जो आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है और हम उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? जापना, हमें लगता है कि होने वाले जश्न को टाल देना चाहिए। हम डरने वालों में से नहीं है बीरबल। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये जश्न तो होकर रहेगा। जश्न की तैयारियां शुरू की जाए।